हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये बायोलॉजी का सीरीज है और इसका जो टॉपिक है मानव शरीर क्रिया विज्ञान, जो कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो तो ये टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसका ये पार्ट 6 है, जो कि इससे पहले 5 पार्ट तक हो चुका है। तो गाइस, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा होता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पे? तो जो तलुए होता है ना, तो यहाँ पे जो कि त्वचा सबसे मोटी होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला कौन सा वर्णक है। तो ये मेलानिन है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है ना, तो उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे दंत धातु जो होता है नो, तो ये जो कि ये सबसे कठोर होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कशेरुक जो जंतु होता है ना, तो उसका शरीर का सबसे अधिक कठोर भाग कौन सा होता है। तो इनेमिल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो यकृत है नु, तो ये क्या करता है, तो ये अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। किसका? तो ये जो मस्तिष्क है नो, तो इसको किया, तो इसको ये प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे सेंट्रियोल, जो कि ये अंग अवशेषी अंग नहीं होता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जिससे क्या होता है, तो जिससे ये जीवाणु मर जाते हैं। और ये लाइसोजाइम ये आँख में होता है, जिससे क्या होता है, तो जीवाणु मर जाते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। किसी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो होता है, ये प्रासरण से होता है, जो कि प्रासरण के प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान में गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है। तो मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है।
तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कितने, तो ये 20 होती है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कौन सी धातु, तो ये जो मायोग्लोबिन है नो इसमें तांबा धातु होता है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है, तो ये हीमोग्लोबिन मतलब आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो कि हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है, तो हीमोग्लोबिन मतलब कितना होगा, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 14.5 ग्राम होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कितना होता है, तो 40.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है किस शारीरिक प्रक्रमण से प्रोथोम्बिया का संबंध है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये रक्त जमाव से इसका संबंध है, प्रोथोम्बिया का संबंध रक्त जमाव से है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से, तो देखो यहाँ पे रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, जो कि ये मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जो फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कंडरा जोड़ता है, तो कंडरा किसको जोड़ता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कंडला है नो मतलब यहाँ पे टेंडोन जो कि ये पेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जो अग्नाशय है नो तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है आदमी के कंठ के किस भाग को यहाँ पे एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसको, तो यहाँ पे थायराइड उपास्थि है नो तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको एडम्स एप्पल्स कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कितने, तो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क लगभग इतना ग्राम का होता है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन सी, तो यहाँ पे उरु अस्थि जो कि फीमर जो कि ये क्या है, तो ये सबसे लंबी अस्थि है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन है मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये कोशिकाओं में तरल पदार्थ होने के कारण जो कि ये मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कितना होता है, तो इनमें से कोई नहीं है जो कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना, तो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा।
27 नंबर क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये किस भाग से, तो ये फिल्म से तुलना की जा सकती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो कैल्शियम की जो कि भूमिका होती है रक्त जमने में। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यहाँ पे कीट नहीं है? तो देखो ये जो मकड़ी है नु, तो ये कीट नहीं है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर यानी कि खाली पेट शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, तो ये कितनी होती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये 80 से 100 ग्राम होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होती है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो कि संख्या में ये बढ़ जाएगी। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है? तो 140 से 180 ग्राम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति की वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? तो बढ़ेगा। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में यहाँ पे लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो ये जो दीर्घ अस्थि है नु, तो इसमें क्या होती है? तो इसमें यहाँ पे लसिका कोशिकाएं बनती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे मधुसूदनी अंतःस्राव एक है, तो ये क्या है? मधुसूदनी अंतःस्राव क्या है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्या है? तो ये एक पेप्टाइड है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो कि ये फिबुला एवं टिबिया है, जो कि ये पैरों की हड्डी है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो देखो यहाँ पे गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे यूटरस जो कि है नु, तो ये गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसमें? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से? तो यहाँ पे सेबेसियस ग्रंथि है नु, ये क्या करती है? तो ये सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो देखो आपको बताना है कि कौन सा कथन जठर के बारे में सही नहीं है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। ये कथन आपका सत्य नहीं है जठर के बारे में। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन करता है और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से? तो ये जो यकृत है ना लीवर, ये क्या करता है? तो ये वसा का भंजन करता है और कोलेस्ट्रॉल का उत्पन्न करता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे जो दिमाग है नो, तो दिमाग के गतिविधि दर्ज करने के लिए क्या किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा एक दिल की ध्वनि के बारे में सही है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन से? तो देखो ये दिल के कथनों के बारे में कौन से ध्वनि के बारे में सही है? तो ये जो हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं, ये आपका कथन सत्य है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो ये यहाँ पे मेलानिन से बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उसके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग होगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसका बच्चे का संभावित रक्त वर्ग जो कि ए या बी होगा। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक मतलब 24 है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कौन से? तो मानव जो है नु, तो इसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः किससे संबंधित है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये ताप नियमन से संबंधित है। ये जो स्तनपायी में श्वेत ग्रंथियां है नो, ये मूलतः किससे संबंधित है? तो ये ताप नियमन से संबंधित है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कितनी होती है? तो मानव हृदय में कक्षों की यानी कि चैम्बर्स की संख्या कितनी? तो 4 होती है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो कि ए अब भी है नो, ये सर्वग्राही ये रुधिर वर्ग इसका होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक में।